समझ में नहीं रहा, अपनी जिंदगी में 2 रुपया कमाए नहीं, बाप के दम पर खाए हो और बेटा के दम पे खा रहे हो। फिर हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज थोड़ा जल्दी उठे हैं तो चलो अपनी ज़िंदगी का और दिन स्टार्ट करते हैं। आज थोड़ी जल्दी उठ चुके हैं, पता नहीं क्यों। चलो चलते हैं नीचे, फ्रेश वगैरह होंगे, उसके बाद आएंगे ऊपर थोड़ा गर्म पानी वगैरह लेकर। उसके बाद अपनी ज़िंदगी का एक और दिन स्टार्ट करेंगे। इन लोग को देखो देखो, बाहर निकलना है कि लोग लगता है कि खाना मिल रहा है, सब गोड़ में लटकने लगते हैं। मुझे डर लगता है भाई कुत्ते से। 2 2 4 2 6 लोग हैं। इधर ही रहो, कोई टच नहीं, कोई टच नहीं, गंदी बात। ये लोग गंदी बात समझ में आ रहा है। चल दूर दूर चल, जो 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 एक ही मिला। ये को लेके भाग गए। जो जो गाइस, हमारे पास रोटी ही होता है और कुछ तो होता नहीं है कि हम लोग को कुछ और देंगे। अगर रात को रोटी बचा रहता है दे देते हैं। लो इधर खा। उसी ला बेचारे लोग रोटी खा लिए हैं, उसके बाद भी ये बेचारा के नहीं मिला। तुमको नहीं मिला? हाँ देखो ये भाई चढ़ जाएंगे। ले चलो चलो, देखो अंदर अंदर नहीं, अंदर नहीं, अंदर नहीं, बाहर बाहर रहना है, बाहर। अंदर किसी को एंट्री नहीं है। तो गाइस यहाँ पे 7 बज गया और ये लाइव क्लास चलता है। देखो 28 जनवरी सर अभी लिखे हैं लाइव क्लास, और अभी मैं करूँगी क्लास। चलो करंट अफेयर की क्लास से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग माइंड में ये भी आएगा ना कि अभी आप करंट अफेयर क्यों पढ़ते हो, क्योंकि अभी बिहार दरोगा में जैसे मेंस में तो करंट अफेयर होता नहीं है, पीटी में होता है। बट और बहुत सारे लोग, मैं देखती हूँ, मैं भी तो किसी किसी का वीडियो देखती हूँ, तो सब करंट अफेयर पढ़ना छोड़ दिए। बट मुझे ऐसा लगता है सुबह 1 घंटे का लाइव करंट अफेयर होता है। आप 1 घंटे का किसी का भी क्लास अगर फॉलो करते हो, जैसे कुछ लोग गौरव सर का करते होंगे, गौरव सर है हाँ, एंड कुछ किसी और टीचर का, तो जिनका भी देखते हो ना, करेंट अफेयर डेली आप देखो। ये मेरा मानना है कि डेली आप 1 घंटे ही सही, बट देखो। जरूरी नहीं कि एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि करेंट अफेयर हर एग्जाम में आता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। और करेंट अफेयर एक ऐसा चीज़ है ना जिसको 2-3 मंथ में आप नहीं बना सकते हो। आपको कंटिन्यू काफ़ी टाइम तक पढ़ोगे ना, फिर चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएगा, अच्छे से जानकारी मिलेगा। क्योंकि करेंट अफेयर बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता है, कभी कहाँ के चेंज होंगे, कभी कहाँ के। तो आप डेली पढ़ोगे ना तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, मुझे ऐसा लगता है। बाकी अपनी मर्जी। करंट अफेयर क्लास खत्म हुआ और मैं बताना चाहती हूँ बात। बहुत लोग ना, जब मैं बहुत ज़्यादा चाय पीती थी, बहुत लोग कमेंट करते थे कि आप चाय मत पियो, चाय हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। देखो सबको पता होता है हेल्थ के लिए क्या बात अच्छा है क्या नहीं, लेकिन क्या होता है ना कि कुछ चीज़ें ना, मतलब सबकी साइड इफेक्ट अलग होता है हर एक इंसान पे। जैसे कुछ लोग बहुत पतले होते हो, कितना भी चाय पी ले, कितना भी खा लेना, उनमें खाना लगता ही नहीं है। और हम वो लोग इंसान हैं जो पानी भी पी ले तो हमारे शरीर को लग जाता है। बट हाँ, हेल्थ को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। सोचो मैं चाय पीना छोड़ती हूँ, मतलब कंप्लीट तो भाई नहीं छोड़ पाएंगे, मुझे भी पता है। बट जैसे बहुत ज्यादा पीते थे 3 4 5 बार, वो कम हो चुका है। मैं 1 बार पीती हूँ दिन में, 1 बार शाम को, बस ज्यादा से ज्यादा। और अगर कभी कभी मैं पीती भी हूँ तो ब्लैक कॉफी, जो कि बिना शुगर के, तो ये चीजें सही है। चलो अभी बना कर लाते हैं ब्लैक कॉफी या चाय, जो भी नीचे मिलेगा लेकर आएंगे। क्योंकि आज सुबह से चाय कॉफी नहीं पी है, ठीक है। और अभी 8 बज रहा है, 10 मिनट में आएंगे, उसके बाद आगे करेंगे अपना पढ़ाई। सो ये मैं कॉफी लेकर आई हूँ अपने लिए, और चलो अभी करेंगे आगे पढ़ाई बाहर में। टीसा मैगी लेकर आई थी, अभी मैं पढ़ाई कर रही थी, एंड टीसा बनाई थी मैगी, तो मुझे मैगी दी है, अब मैं मैगी खा लूंगी बिना शावर लिए, बिना नहाए धोए और बिना पूजा किए। कोई बात नहीं, आज मम्मी पूजा कर दी है, शायद आज एकादशी वगैरह कुछ है तो पूजा की, तो मैं नहीं भी करूंगी तो चलेगा। तो चलो थोड़ी सी मैगी खाते हैं। वैसे मैं नहीं सोचती हूँ कि ज़्यादा मैगी वगैरह खाएं, क्योंकि पहले मैं बहुत खाती थी मैगी वगैरह भी, बट अभी थोड़ा कम किए।
बट कभी कभी तो चलता है। सो गाइस चलो मैगी खा ली है, अभी करेंगे अपना बायोलॉजी का क्लास। ये हमारा बुक है, ये ना बिहार दरोगा से पहले, बिहार दरोगा का जब एग्जाम था उससे पहले मैं ये क्लास करती थी। आई थिंक इसमें 80 तक क्लास एंड 46 मैं कर चुकी हूँ, और कुछ बचा हुआ है तो सोचे उसको कंप्लीट करते हैं, थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा। और सच बताएं अभी कुछ माइंड की स्थिति मेरी ऐसी है ना कि पढ़ने का मन नहीं कर रहा, मतलब कि ऐसा नहीं कि पढ़ने का मन नहीं कर रहा, जब भी मैं पढ़ने बैठ रही हूँ तो मुझे कुछ बातें याद आ रही है। अब वो बातें क्या है मैं आप लोग के साथ शेयर नहीं कर सकती, क्योंकि ऑब्वियस बात है आप लोग सोशल मीडिया से मुझे जानते हो, लेकिन मेरे जो घर में या मेरे गांव में लोग रहते हैं वो लोग को पता है। कल मैं थोड़ी सी बात बताती हूँ, बिना बताए मैं रह भी नहीं पाऊंगी। पता है आपके घर में ऐसे लोग होते हैं, आपके पापा के मान लो बहुत सारे भाई हैं, कुछ बहुत अमीर हो जाते हैं, अमीर क्या मतलब कुछ थोड़े से फाइनेंशियली अच्छे हो जाते हैं, कुछ फाइनेंशियली वीक पड़ जाते हैं। और कहने का मतलब है कि अगर आप बड़े भाई कोई है और छोटा भाई, ऑब्वियसली बात है छोटा भाई वीक ही रहेगा क्योंकि वो छोटा है, वो हर चीज पीछे स्टार्ट किया है। और बड़ा वाला फाइनेंशियली स्ट्रांग होगा क्योंकि वो बड़े हैं और वो हर चीज पहले स्टार्ट किए हैं, ठीक है। लेकिन जो बड़े के बाल बच्चा होते हैं ना, उनकी बोली आप मतलब, ठीक है भाई भाई में लड़ाई होता है, आप उनके बेटा का कोई हक नहीं बनता कि मेरे पापा को कुछ भी बोले। आप लोग को पता है मैं मतलब कभी भी ऐसा नहीं बोलूँ कि मेरा घर बहुत सुंदर है, ये तो मैं अपने हाथों से बनाई हूँ, जो आप लोग देखे हो कि ये रहने के लिए मैं खुद बनाई हूँ ये घर को, मतलब बना बना हुआ था, पेंट वगैरह किए, रहने के लायक बनाया, वरना ये घर रहने के लायक नहीं था। कोई अगर आपको ये फील कराए कि आपने किया ही क्या, अरे वो बोले जो बहुत कुछ किया हो तो समझ में आता है, वो इंसान बोलेगा जो अपने बाप के दम पे जी रहा है और अपने बेटे के दम पे अपने कुछ नहीं किया, तो क्या आप लड़की रहोगे और चुप रह लोगे ये बात सुन के अपने आपके पापा के बारे में कोई बोलेगा तो? हो सकता है गाइस आप लोग चुप रह लोगे, बट मेरे से चुप नहीं रहा जाता, मैं नहीं चुप रह सकती कि कोई अगर मेरे पापा के बारे में ये बोले कि आप क्या किए ही क्या अपनी लाइफ में। हाँ कुछ नहीं किए, मेरे पापा नहीं करते हैं, बहुत बिजनेसमैन नहीं है और ना बड़े जॉब जॉब तो करते ही नहीं है, ना बिजनेस है, उनका खेती है और खेती ही करते हैं। हमारा नहीं है पूरा बहुत नया मकान, बहुत पुराना मेरा घर है, तो क्या हो गया, नहीं जी सकते, जीने का हक नहीं है हमें। हमारे घर में जितना है उतने में हमारे माँ बाप बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं और बहुत अच्छा संस्कार दिए हैं, ना तो आपके जैसे संस्कार हमें मिला है कि, और वो इंसान क्या ही बोलेगा जो अपने बाप का इज्जत नहीं करता, वो मेरे बाप का क्या ही इज्जत कर लेगा। जो अपने बाप को प्रणाम नहीं करता, मरने से 2 दिन पहले तक उसको देखने नहीं जाएगा, वो इंसान मुझे आकर क्या बोलेगा, उससे हम क्या ही उम्मीद करें ऐसे इंसान से? आप ही बताओ, आपके आसपास में अगर कोई ऐसा इंसान हो जिसका बाप उसके लिए सब कुछ किया हो, घर बना दिया हो, बाल बच्चा को पढ़ा के बड़ा कर दिया हो, और वो अपने बाप को प्रणाम न करे, वो अपने बाप को कुछ भी ना करे, उस इंसान से मैं उम्मीद करूं कि वो मेरे बाप का इज्जत करेगा? तो मत करो, मेरे बाप का इज्जत के लिए भूखे नहीं है, उनके बच्चे बहुत उनको इज्जत करते हैं, बट बोलने भी मत आओ, और बोलने आओगे तो फिर इज्जत तो हमें भी देना आता है बहुत अच्छे से, और वही मैं बहुत अच्छे से दी हूँ। बट अब क्या होता है ना कि आप किसी को ऐसे बोलते नहीं हो, लेकिन अगर आपको आपके फैमिली को कोई कुछ बोल रहा है फिर आप बोलना स्टार्ट करते हो, फिर चुप भी नहीं होती हूँ मैं, और फिर अपना ही प्रॉब्लम है, मेरा सर दुखता है, मेरे अंदर एक टेंशन हो जाता है, मुझे समझ नहीं आता कि यार क्यों हम किसी को ऐसे बोले, मुझे सच में नहीं बोलना किसी को ऐसे। लेकिन कल गाइस पहली बार लाइफ में ऐसा है जब मैं बहुत लड़ाई की हूँ किसी से, सच में बहुत लड़ाई, और क्या बताएं समझ में नहीं रहा। अपनी जिंदगी में 2 रुपया कमाए नहीं, बाप के दम पर खाए हो और बेटा के दम पे खा रहे हो, फिर वो इंसान बोलता किस हक से है कि आपने कुछ नहीं किया, और नहीं किए तो क्या आपके घर गए, आपके घर गए 1-2 दिन आपने मुझे खाना खिलाया? नहीं। अरे अपना क्लास स्टार्ट, बहुत सारी बातें हो चुकी, अब चलो क्लास करते हैं। पता है क्या होता है, कुछ लोग ऐसे इंसान होते हैं जिनके पास अगर थोड़ी सी चीज़ें आ जाए ना तो वो इतना हवा में उड़ते हैं पूछो मत। सेम वही कुछ चीज़ें हुआ था मेरे घर, और मैं और मेरी बहन जो भी है हम लोग बोले तो मतलब कुछ ज़्यादा ही वो बोल दिए थे हम लोग भी, क्योंकि मुझे ना थोड़ी सी वो बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है। यस, मैं गलत बातों पर मैं कभी भी सुनकर नहीं ले लूँगी कि हाँ कोई मुझे बोल दिया है, मेरी फैमिली को बोल दिया, चलो हम चुप रह ले। भाई मेरे अंदर इतनी ही पेशेंस, इतनी हिम्मत नहीं है, होगा किसी के अंदर इतना बर्दाश्त कर सकता है, मेरे अंदर नहीं है। और देखो हम लोग ना काफ़ी टाइम से बाहर रहते हैं, मतलब
12 साल से आप बाहर रह रहे हो, उससे पहले हम लोग काफ़ी छोटे थे। तो जब से एक होता है कि अडल्ट एज आता है ना, तब से हम लोग बाहर रह रहे हैं। तो घर में अगर लड़ाई झगड़े भी अगर फैमिली में लोग आपस में होता था, हम लोग कुछ नहीं बोलते थे। बट आप यहाँ पे हो, आपके सामने आपको दिख रहा है कि गलत बोला जा रहा है, फिर तो कोई चुप नहीं रहेगा। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो चुप रहेगा, और जो चुप है भाई वो महान है, हम लोग उतने महान नहीं है और ना हमें बनना है। चुके हो अगेन इसी रूम में जहाँ पे मेरी दुनिया बोल सकते हो है। एंड थोड़ी सी ना मुझे टेंशन हो रही है, पता है किस बात की? सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना कि जो मैं ब्रेसेस लगवाई हूँ ना, उससे मुझे इतना प्रॉब्लम हो रहा है। स्टार्टिंग में तो नहीं हुआ, जब वो गैप को भरना था उस टाइम डॉक्टर ना मंथ में एक बार बुलाते थे, बट अभी क्या है कि सप्ताह में एक बार बुला रहे हो। इसकी वजह से मुझे इतनी सरदर्दी है मेरी लाइफ में, पटना जाना। और जब मैं सोचती हूँ कि मुझे पटना जाना है, मुझे इतना दिमाग खराब होता है क्योंकि गाड़ी नहीं मिलता, ट्रेन नहीं मिलता, बहुत प्रॉब्लम होती है गांव से जाने में। और फिर 2 दिन का समय मरता है, मतलब एक मंथ में 4 बार जाना, समझो 8 दिन आपका खत्म हो जाता है ऐसे ही। तो पढ़ाई अब क्या करोगे, बहुत टेंशन है। और एक दिन पहले से तो मुझे टेंशन होने लगती है कि जाना है ऐसे वैसे ये वो, बहुत टेंशन है गाइस। और यहाँ पे मैं लगा रही थी छोटा सा जो मॉक आता है ना मैथ वगैरह का, टेस्ट बुक पे, तो वही दे रहे थे। चलो अभी करते हैं मैथ की पढ़ाई। टेंशन तो है, कल मुझे सुबह जाना है और मैं पलविदी के साथ लेकर जाऊंगी, ऐसा मैं सोच रही हूँ, बट देखते हैं क्या होता है। सो कुछ ऐसी गई हमारी आज के दिन, थोड़ी सी टेंशन में थे। मतलब ऐसा होता है ना मेरे साथ कि जब भी मैं पढ़ने बैठती हूँ तो कुछ चीज़ें मेरे माइंड में चलने लगता है, फिर मुझे समझ नहीं आता मैं क्या पढ़ रही हूँ, क्या लिख रही हूँ। बहुत ज़्यादा माइंड डिस्टर्ब होता है। कुछ 2 दिन पिछले जो आप देखे होंगे, एक कमेंट भी आता था, आप बहुत ज़्यादा सैड लग रहे हो, आपके फेस पे वो दिख रहा है। तो हाँ, मेरे मतलब माइंड में ना, आप कितने भी वो खुश होने की कोशिश कर लो, मैं ना ब्लॉग बनाऊँ या फिर बनाकर खुश हो जाऊँ, बट वो अंदर चलता है और मैं ज़्यादा ओवर थिंकिंग करती हूँ, मैं ऐसी लड़की हूँ। बट हाँ, अभी देखो मैं यहाँ पे खुश हूँ, आराम से चाय बना, चाय पिए, अच्छा है भाई। मतलब ठीक है, मेरे घर में हर चीज़ सही है, कम है बेसी आपको दिख रहा होगा, घर मेरा बहुत अच्छा नहीं है, जो भी है वो मेरा है, किसी और का नहीं है। यहाँ पे मैं रहती हूँ, कोई और नहीं रहता है, तो कोई और बोल भी नहीं सकता। बस मेरा यही मानना है, बाकी चलो और सब ठीक है। और जो बोलेगा वो सुनेगा भी, और जो सुनेगा तो फिर बहुत सुनेगा। तो इसी के साथ मैं ये ब्लॉग पूरा इन करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।